देखिए बच्चों, हम बात करते हैं आज ये हमारा लेक्चर थर्ड है, क्लास नाइन्थ लेक्चर थर्ड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 2.1 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करवा दिया था। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 है, चैप्टर पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.2 है। तो आइए अंदर इस पर बात करते हैं। तो लिखा हुआ है, ये बेटा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट एक्स इक्वल टू 0। ये इसके पार्ट है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है वो ये है, हमने मान लिया जो हमारे पास fx की वैल्यू है वो क्या है बेटा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 है। ये दिया गया आपको। अब ये दिया गया नंबर फर्स्ट केसेस में क्या है, x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है। x इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, जहाँ x है उसको रिप्लेस कर देंगे 0 से, 0 फाइंड आउट करना है ना। इसका मतलब क्या हो गया 5 इंटू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x के 0 पुट कर देंगे, माइनस का 4 इंटू एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, प्लस का ये हो गया दैट इज 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस का 3, इसकी वैल्यू आ गई 3 यानी x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, है ना। दूसरे वाले पे बात कर लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपसे बोल रहा है x इक्वल टू -1 पर हम देखेंगे क्या एफ एक्स इक्वल टू की वैल्यू क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 है। किस पे फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू -1 आप लिखेंगे एट x इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ बेटा जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 आप लिखेंगे, तो इज इक्वल 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस का 3 हो गया। 5 इंटू -1 माइनस का 5 हो जाएगा, -4 -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस का 3 -5 -4 प्लस का 3 -9 प्लस 3 इज इक्वल माइनस का 6 हो गया। सेकंड वाला पार्ट ये हो गया आपके पास। हम थर्ड वाले पे बात कर लेते हैं, है ना। ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। अब थर्ड वाले पे बात कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमारे पास बोल रहे एट एक्स इक्वल टू 2, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो हम वो वाली ये आपका पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, ये दिया गया। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस पे फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हो गया कि x जगह आप 2 लिखेंगे, 5 इंटू 2 माइनस का 4 2 का स्क्वायर प्लस का हो गया 3, 5 2 या 10 हो गया, माइनस का 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस का 3 हो गया। ये प्लस का है तो आगे लिखेंगे 10 माइनस का 4 4 16 होता है, प्लस का हो गया 3, 10 और 3 13 माइनस 16 इक्वल टू माइनस का 3। ये इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स P बाई इक्वल टू दिस सेकंड थर्ड फोर्थ। ये 4 पॉलिनोमियल, ये आपको 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और इन 4 के 4 पॉलिनोमियल्स की वैल्यू P0 P1 और P2 फाइंड आउट करना है ना। देखिए अब जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास ये है P बाई इज इक्वल है बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस का 1 है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, इसका बेटा P0 भी फाइंड आउट करना है, P1 भी फाइंड आउट करना है और एंड P2 भी फाइंड आउट करना है। ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम एक एक पे बात कर लेते हैं। जैसे आपने P0 फाइंड आउट किया, इसका मतलब क्या है, जहाँ बाई है बाई को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 1 आ जाएगा। P0 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया। अब हम P1 पे बात कर लेते हैं। तो P1 क्या होगा, अगर हम P1 की ओर देखना चाहें तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1 हो गया, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस का 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल, इसकी वैल्यू भी बना देंगे। अब हम P2 पे बात कर लेते हैं। तो बेटा जब P2 पे हम बात करेंगे तो हमारे पास P बाई यही तो है ना, यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, बाई को रिप्लेस कर देंगे, किससे कर देंगे 2 से कर देंगे। तो अब देखिए भैया बाई स्क्वायर दैट इज 2 का होल स्क्वायर माइनस का बाई 2 प्लस 1 हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इज इक्वल 3।
तो इस पॉलिनोमियल की हमने तीनों पॉइंट लिए, 0 पे, 1 पे और 2 पे हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। P0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, P1 की भी आ रही है 1 और P2 की वैल्यू आ रही है 3। इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इस पर बात करता हूँ। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड वाले में है क्या भाई, हम सेकंड वाले पे बात कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या है, इससे बेटा सेकंड वाला पार्ट ये है P2, ये अरे सॉरी PT दिया गया है, कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल t है 2 + t + 2t² माइनस का t क्यूब है। अब इसके लिए भी कोई काम करना है क्या, हमें इसके लिए भी बेटा P0 फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट करना है और P2 फाइंड आउट करना है। तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। हमें इसके लिए भी P0, P1, P2 हमें फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पर P0 की। तो P0 की बात की, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ t है t को रिप्लेस कर देंगे किससे, 0 से। तो आप क्या लिखेंगे, t को यानी कि 2 प्लस का 0 प्लस 2 t² 0 का स्क्वायर माइनस t क्यूब 0 का होल क्यूब हो गया, 2 + 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर बेटा 0 होता है, माइनस का 0 हो गया, 2 + 0 प्लस 2 × 0 0 हो गया, माइनस 0 दैट इज 2 आ गया, है ना। तो P0 की वैल्यू 2 आ गया। आगे देखिए, आगे हम देख लेते हैं P1 पे, यानी ये हमारा हो गया। अब P1 पे बात कर लेते हैं। P1 पे तो आप लिखेंगे पहले PT है क्या हमारे पास जो पॉलिनोमियल बेटा वो यही तो है, 2 + t + 2t² माइनस t क्यूब हो गया। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किस पे करना है, t = 1 पे फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इट मीन्स इस मतलब वो ये कह रहा है कि हमें P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल की। तो बेटा P1 क्या होगा, P1 ये होगा, t को रिप्लेस कर देंगे 1 से, 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का होल क्यूब हो गया, 2 + 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस का 1, 2 + 1 + 2 माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 हो गया। तो आपने क्या देखा, इस पॉलिनोमियल की P1 की वैल्यू 4 आ गई। अब P2 रह गया आपके पास, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, P2 रह गया। तो P2 में फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, t की जगह हम 2 t को 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 + का 2 + का 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का, जहाँ जहाँ t था वहाँ हमने t को 2 से रिप्लेस कर दिया और हमने इसे सॉल्व कर दिया। 2 + का 2 + का 2 × 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 का क्यूब 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 हो गया, ये 2 + का 2 + 2 4 × 8 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 हो गया। आपका ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल ये भी हो गया, फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। अब हम थर्ड वाले पे बात कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला ये है, इसमें भी हमें वो चीज़ फाइंड आउट करना है कि P0, P1 और P2 फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले P0 फाइंड आउट करना है, तो 0 का होल क्यूब दैट इज 0 आ गया, P1 फाइंड आउट करना है दैट इज 1 का होल क्यूब दैट इज ये 1 आ गया, P2 फाइंड आउट करना है तो 2 का होल क्यूब दैट इज 8 आ गया, ये भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ वाले पे, शायद ये फोर्थ है ना, हाँ थोड़ा सा साफ नहीं होता है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें P0, P1 और P2 पे फाइंड आउट करना है। देखिए P0 बेटा, P0 का मतलब x को रिप्लेस करेंगे किससे, 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 1 और 0 + 1, 0 - 1 -1 ही जाएगा इंटू ये 1 रहेगा, दैट इज माइनस का 1 आ गया। यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू P0 की वैल्यू -1 आ गई आपके पास। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें P1। तो बेटा P1 क्या होगा, इसमें x को रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से, तो देखिए 1 - 1 और 1 + 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 0 हो गया। बात करो अब एक हो रहेगा लास्ट में पॉइंट P2, ये फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, हम इस x को, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, जैसे ये लिखा है आपके पास,
पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस का वन लिखा है। पी टू फाइंड आउट करना है, एक्स की जगह टू डाल दो आप, टू माइनस वन और टू प्लस का वन हो गया। टू माइनस वन वन होता है, टू प्लस वन ये होता है, वन इंटू थ्री आपका हो गया। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड था, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले पे बात कर लें, आप इसे तब तक नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या इसके ये जीरो है? ये जो दिया गया है, क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है? ये जो वैल्यू आपको दी गई है, ये जीरो जो दिया गया है, वो क्या इसका जीरो है? तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, पी एक्स की वैल्यू 1/3 डालेंगे। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये जीरो है, वही तो है ना। तो हमें आपको ये समझाया था भी, तो ये एक्स की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो हम पी माइनस का 1/3 निकालेंगे। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 जीरो आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस x is equal -1/3 is a zero of given polynomial ये जो आपका दिया गया है px is equal 3x plus 1। ठीक, ये आपसे दूसरा वाला पार्ट हम देख लेते हैं। px is equal 5x minus 5 ये है, तो x इज इक्वल 4/5 क्या इसका जीरो है? हम देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एड x इक्वल टू 4/5 पे जहाँ x लिखा है वहाँ 4/5 डाल देंगे। 5 इंटू 4/5, 4/5 ही कैसे है, हाँ 4/5 माइनस का हो गया पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई है क्या, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। अब देखिए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल 5x minus 5, ये इसका है। ठीक, अगला पार्ट इसका हम देख लीजिए, शायद हमने नोट कर लिया होगा। अगले पार्ट में अगला इसमें बोल रहे हैं, थर्ड वाला लिखा हुआ है कि x इज इक्वल x² माइनस 1 और x इक्वल टू 1 एंड -1 दो है। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले p की वैल्यू इस पर फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। यस, अब लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल x² माइनस 1। इसी प्रकार सिमिलरली आप इस पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -1, तो p -1 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 दोनों की वैल्यू 0 आ गई। इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल सो x इज इक्वल टू -1 इज आल्सो ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल x² माइनस 1। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, लिखा है px इज इक्वल, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो लिखा है px इज इक्वल x प्लस 1 x माइनस 2 और इसकी अब ये जो पॉइंट दिए गए हैं वो हमारे पास दिए हैं x इज इक्वल -1 एंड 2।
तो हम इसकी बात करें तो सबसे पहले -1 की बात कर लेते हैं। तो p -1 ये क्या होगा, यहाँ पे रखो -1 + 1 तो -1 -2 -1 + 1 की वैल्यू 0 इंटू -3 इक्वल टू 0 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस x = -1 is a 0 of given polynomial px = x + 1 into x - 2। आगे देखिए 2 पे बात करें। नाउ एट x = 2 की बात करते हैं। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 2 से। x है 2 + 1 हो गया, x है 2 - 2 है। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 2 डाल दिया। 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 - 2 कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। तो आप क्या रखेंगे, सो therefore x = 2 is also a 0 of the given polynomial, वो भी इसका एक 0 है। ठीक है, अगला पार्ट देखिए। फिफ्थ वाले पार्ट पे हम देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं आपसे px = x² और x = 0। देखो हम क्या करेंगे कि 0 फाइंड आउट कर लेंगे, 0 का स्क्वायर आ गया 0 आ गया। आप देखेंगे हेंस x = 0 is a 0 of a given polynomial px = x²। ठीक, ये इसका होगा। आगे हम इस आगे वाला पार्ट कर लेते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, कुछ है नहीं इसमें। 0 कब होगा, जब वो वैल्यू उसमें डालोगे, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, 0 हो जाएगा। इसका 6 वाला पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखा है px = lx + m, x = -m/l। ये इसका 0 है कि नहीं, ये इसका 0 है कि नहीं, तो हम डाल लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है, -m/l है l, और x की वैल्यू क्या है -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया, -a + m 0 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, therefore x = -m/l is a 0 of given polynomial px = lx + m आपके पास हो गया। अगली हम बात करते हैं 7th वाली, px = 3x² - 1, और इसमें तो जो जीरो दिए गए हैं x = -1/√3 और 2/√3, ये आप दिए गए, ये अंदर चेक कर लेते हैं। ये तो नोट कर लिए होगा, देखिए भैया हम सबसे पहले ये वैल्यू चेक करते हैं। तो p x की वैल्यू हम रखेंगे -1/√3। देखिए फिर x² है, x की वैल्यू डालेंगे -1/√3 का होल स्क्वायर, माइनस का हो गया 1/3। बेटा माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और √3 का स्क्वायर होता है 3, -1, ये 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0 आ गया, 0 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस x = -1/√3 is a 0 of given polynomial px = 3x² - 1। लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या लिखेंगे, therefore x = -1/√3 is a 0 of given polynomial px = 3x² - 1। आगे देखिए, इस पर अब हम बात करते हैं। हम बात करेंगे इस पर, ये 2/√3 हो गया, 3 हो गया, x² की वैल्यू क्या है -1/3,
2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, √3 का स्क्वायर बेटा √3 इंटू √3, ये आपके पास 3 ही होता है, -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 इज इक्वल 3। क्या ये 0 है? नहीं है। क्या ये 0 है? नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? therefore x is equal 2/√3 is not a 0 of a given polynomial px is equal 3x² - 1। मतलब ये है बट ये वाला नहीं, ये है ये वाला नहीं। इसकी वैल्यू रखी है इसमें, 0 दे दिया। इसकी वैल्यू रखी है इसमें, 0 दिया ही नहीं। तो इसलिए जो 0 देगा वही 0 होगा। आगे बेटा 7 तक हो गया, इसमें 8th वाले पार्ट में बात कर लेते हैं। 8th वाला पार्ट आपसे बोल रहा है px इज इक्वल 2x + 1 और x = 1/2 हमें चेक करना है कि इसका 0 है या नहीं, है ना। देखिए हमें क्या करना है, ये वैल्यूज में डाल देंगे। t 1/2 हो गया, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 = 2 आ गया। ये क्या ये 0 है? नहीं है। अब क्या लिखेंगे आप? therefore x is equal 1/2 is not a 0 of the given polynomial px is equal 2x + 1। क्या लिखेंगे? therefore x is equal 1/2 is not a 0 of the given polynomial px equal to 2x + 1। इसका लास्ट क्वेश्चन और रहेगा, हो गया मेरा, देख लेते हैं, ये नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। देखिए इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 4 है, और उसके जो भी पार्ट है इन सभी पार्ट पे हम बात कर लेते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये जितने भी केसेस हैं इनके 0 फाइंड आउट करना है, जैसे ये वगैरह वगैरह etc। तो इनके 0 फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है? देखिए फॉर 0 हमें इसकी 0 फाइंड आउट करने के लिए, और 0 हमें क्या करने का, जो भी हमारा गिवन पॉलिनोमियल है इसे हम 0 के इक्वल कर देते हैं। इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करने के लिए, रूट फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, जो भी हमारे पास व्हाटएवर जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया होता है उसे हम 0 के इक्वल कर देते हैं। हमने कर दिया, तो px इज इक्वल 0 कर दिया। px की वैल्यू क्या है? x + 5 इज इक्वल 0 हो गया। x की वैल्यू आ क्या गई? -5 आ गई। तो आप क्या लिखेंगे? -5 इज 0 ऑफ, आप क्या लिखेंगे? हैंस -5 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px is equal x + 5। ये आपका होगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें भी क्या करना है? इसका 0 फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे? फॉर फाइंडिंग 0 करने के लिए क्या करना है? इसका 0 फाइंड आउट करने के लिए आप इसको 0 के इक्वल कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या है? x - 5 इज इक्वल 0, x की वैल्यू 5 आ गई। क्या लिखेंगे? therefore x इज इक्वल 5 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल x - 5। ठीक है। हम थर्ड क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ये इस पॉलिनोमियल का भी हमें 0 फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है? हमें ये करना है, आप लिखेंगे फॉर 0 हमें 0 फाइंड आउट करना है। तो px को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। 2x + 5 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल -5, x इज इक्वल -5/2। therefore x इज इक्वल -5/2, x इज इक्वल -5/2 इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x + 5। वेरी गुड। फोर्थ वाले पे बात करते हैं। ये समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आता है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाद बाकी का कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके डाल सकते हो। जब भी मैं पढ़ूंगा, थोड़ी व्यस्तता रहती है, रिप्लाई दूँगा आपको। जी बेटा, फोर्थ वाले भी हम बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला लिखा है px इज इक्वल 3x माइनस 3। इसका भी जीरो फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है, इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो हमें इसको जीरो के इक्वल शो करना पड़ेगा। ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर x इज इक्वल 2/3, x is equal to 3 is a zero of the given polynomial px is equal 3x minus 2, है ना। फिफ्थ वाले पार्ट में बात करते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, px is equal 3x। इसका भी जीरो में फाइंड आउट करना है। तो इसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है, इसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए इसको भी हमें जीरो के इक्वल करना है। दैट इज 3x की वैल्यू जीरो करना है, x की वैल्यू 0। आप क्या लिखेंगे, therefore x is equal 0 is a, therefore x is equal 0 is a zero of given polynomial px is equal 3x। ओके, 6 वाले पार्ट में बात कर लेते हैं। 6 वाला जो पार्ट है इसका लास्ट नहीं है, लास्ट इसके बाद होगा। 6 वाला पार्ट है px is equal ax, a is not equal to 0, px is equal ax, a is not। अब इसका भी जीरो फाइंड आउट करना है। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए करना क्या होगा, हम इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। bx की वैल्यू क्या है, एक्चुअली ax है, ax को हमने जीरो कर दिया, x की वैल्यू जीरो आ गई। क्यों, क्योंकि a तो जीरो है ही नहीं आपके पास, इसलिए ये जीरो आ गया। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे x is equal 0 is a, x is equal 0 is a जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दिस, है ना। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट पार्ट और है इसका, वो भी कर लेते हैं अभी। सॉरी, लास्ट पार्ट बेटा 7th वाला ये बोल रहे हैं आपसे कि px इज इक्वल cx प्लस d, क्या यही है, और वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, चलो ठीक है, एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। तो इसका हमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो इसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। इट मीन्स इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, cx प्लस डी इज इक्वल 0 हो गया, cx की वैल्यू माइनस का d हो जाएगी और x की वैल्यू माइनस का d अपॉन c हो जाएगा। दैट इज x इक्वल टू माइनस d अपॉन c इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दिस। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 पे बेटा बात कर ली है। थोड़ा मैं 1 मिनट और लूँगा आपका। हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो रिमाइंडर थ्योरम होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम रिमाइंडर थ्योरम पे बात करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि आपको एकदम सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके पास मटेरियल है या नहीं हमें नहीं मालूम है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारा इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर बाकी में सब कुछ पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, एक छोटी सी फरमाइश मेरी भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, तो अच्छा लगेगा। और अपने जितने भी दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं जो 9th में पढ़ रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा जी वे में करवा रहे हैं, तो उनको मैसेज दे दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, है ना। फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे बेटा रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, थैंक यू।